ओके तो बेटा WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग in all aspects of reproduction, that is physically, emotionally, behavior and social. Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy. तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी की डेफिनेशन जो है ये आपको क्लियर हो चुकी है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब ये है कि आप फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और सोशल यहाँ का वर्ड है बेटा सोसाइटी, कि सोसाइटी के साथ जो आपका रिलेशन है तो वो कैसा है। तो अगर आप मतलब हर हर तरफ से अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब आप क्या हो? रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। तो रिप्रोडक्टिव जो क्या कहते हैं हेल्थ है, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्लान भी करती है। वो जो है बच्चों को अवेयर भी करवाती हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप जल्दी मैरिज करते हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो हैं जो आएंगी, या आपकी बॉडी को क्या वो चीज़ जो है वो नुकसान कर सकती है। So the process of sexual maturation is gradual and take place while general body grow is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean the body or the mind is ready for the sexual act. इनका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जैसे ही आपको प्यूबिट्री चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन अगर बननी शुरू हो जाती है या फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो बॉडी है दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉर द सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, तो ये उनकी बॉडी को नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। तो उनका जो माइंड है वो रेडी होगा इस सारे प्रोसीजर के लिए या बच्चे की केयर करने के लिए। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इशू। तो इस चीज़ के लिए कई बार मतलब हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। जैसे कोई चाहता है मैरिज नहीं कराना चाहता, उसके पेरेंट्स उसे प्रेशराइज करते हैं मैरिज करने के लिए, फिर वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो होने चाहिए, या वो बच्चों के बीच में गैप डालना चाहते हैं, या कोई भी है मतलब उनके फ्रेंड्स जो हैं उनको प्रेशराइज करते हैं किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो वो अपने इस प्रोसेस को एक हेल्दी प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो बताई गई हैं। इन प्रिकॉशंस के थ्रू, क्योंकि बेटा ये प्रिकॉशंस क्यों बताई गई हैं, क्योंकि कुछ डिसीज़, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ डिसीज़ जो हैं पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही हैं। जैसे आजकल के माहौल में कोरोना है, आप लोगों को पता है कि कोरोना अगर किसी को स्नीजिंग है, कफिंग है, तो उसको बोला गया है कि आप अपना फेस जो है वो कवर करके रखो, क्योंकि इसके जो ड्रॉपलेट हैं अगर हेल्दी बॉडी में जाएंगे तो वो उस हेल्दी बॉडी को भी बीमार कर देंगे। ठीक है, वो भी डिसीज वाली हो जाएगी। तो ऐसे ही बेटा कि हमारी जो डिसीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है कोटेशियस या इन्फेक्शियस, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, हम इसे क्या देते हैं।
तो ऐसे ही कुछ डिसीज जो होती हैं ऐसी होती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो बीमारी है, जो डिसीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। तो इन इसमें से जो फेमस है वो है, जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, बैक्टीरियल से होने वाली या वायरस से होने वाली गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है। तो ये जो आपके पास डिसीज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल से भी इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें आ जाती है एड्स और वार्ड्स। तो ये एग्जाम्पल बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आई हुई है, ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। तो ये जो डिसीज है ना, ये विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वन पर्सन टू दूसरे जो अनदर पर्सन है या कपल के अंदर ये जो है ये स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो इन डिसीज को रोकने के लिए, इन डिसीज से छुटकारा दिलाने के लिए तो कई बैरियर जो है वो यूज किए जाते हैं। लाइक जैसे कॉन्डम है या कॉपर टी है या जेलीज हैं या पिल्स हैं, इनका यूज किया जाता है। तो इसमें केमिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, और उसके अलावा जो है वो परमानेंट सोल्यूशन जो है बर्थ कंट्रोल में यूज किया जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आ जाते हैं इसके अंदर, और सर्जिकल मेथड्स हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं और इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है ये जो बैरियर है या जो कपल है वो अपने जो बच्चों के बीच में गैप जो है वो यूज कर सकता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज ए मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल बैरियर में आ जाता है बेटा कॉन्डम्स। तो ये जो कॉन्डम्स हैं दो तरह के होते हैं, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। तो फीमेल जो कॉन्डम का यूज किया जाता है, तो जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज ए फेमीडोम्स, उसे फेमीडोम्स कहा जाता है। और मेल जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्डम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिवाइस होते हैं ना, ये प्लास्टिक और मेटल के बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी आर मिल जाते हैं और इनमें जो फेमस है दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और इनका जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, 5 ईयर भी है, 10 ईयर भी है। ये फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। डॉक्टर जो होती है, गायनी जो होती है, वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देती है, जिसके बाद जो फीमेल है मतलब ये उनकी प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस या ओरल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि पिल्स का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस दी प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए कुछ पिल्स का यूज़ किया जाता है, इसमें सहेली, मालाडी, आई पिल्स, इनका यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि जो वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया, उस पाइप को बेटा जी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कई बार पाइप के बीच में कट लगा दिया जाता है और या फिर उसे नोट कर दिया जाता है। ये देखो बेटा, ये मैं जो आपको बारे में बता रही थी, ये जो फिगर 4.1 ए है दैट रिप्रेजेंट द कॉन्डम फॉर मेल, एंड 4.1 बी दैट इज कॉन्डम फॉर फीमेल विच इज कॉल्ड एज ए फेमीडोम। और ये है आप 4.2 फिगर विच रिप्रेजेंट दी कॉपर टी। ठीक है, और इसके अलावा हमने बात की थी पिल्स के बारे में। तो पिल्स जो है ये भी जो सहेली है, माला डी है, या क्या कहते हैं एक और जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रेगनेंसी को रोकती हैं। बच्चों के बीच में गैप डालने के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बेटा जी परमानेंट मेथड।
जिसे हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस है। जो मेल का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ए वेस्कोटोमी, और जो फीमेल के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज ए टुबैकोटोमी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वेस्कोटोमी में आप देख रहे हो, वॉइस नहीं क्लियर है बेटा। मैं बेटा एक मिनट शिफ्ट करके देखती हूँ अपनी पोजीशन को ही। अब देखिए बेटा, आ रही है? बेटा आ रही है आवाज? ओके। तो आपको पिक्चर जो है वो शेयर हो रही है वेस्कोटोमी और टुबैकोटोमी की? ये स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है आपको? जैसा कि आप बेटा पिक्चर में देख रहे हो, वेस्को